हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे प्रोजेक्शन प्लेन स्ट्रेटजी। इसके मदद से हम किस तरीके से फिनिशिंग करते हैं। तो इसके अंदर भी प्रोजेक्शन लाइन और प्रोजेक्शन पॉइंट की तरह ही अज़ीमुथ और एलिवेशन होगा, जिसको कि हम एडजस्ट करेंगे अपने एंगल के अकॉर्डिंग। जैसे कि आप इसके अंदर देख रखे हैं, ये जो है हमारा प्लेन है जो कि प्रोजेक्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में। जैसे हम कोऑर्डिनेट डालेंगे उसके हिसाब से, और उसके ऊपर आप टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं। ये टेक्निक जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे वर्टिकल या कोई इंक्लाइन फिर सरफेसेस होती हैं, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन में जाएंगे और प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट है ये वाला 3+2, ये वाला आप ओपन कर लीजिए। प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। पुराना वाला जो भी है इन सबको आप हाइड कर दीजिए, ये सब हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। और ये प्लेन भी, ये जो शो हो रहे हैं ये भी आप वर्क प्लेन हटा दीजिए, ये भी हमें नहीं चाहिए। ये मेरे पास मॉडल आ गया है। तो यहाँ से आप जाएं, पूरे को सिलेक्ट करा और सिलेंडर लेके कैलकुलेट कर दिया। फ़िलहाल चाहिए नहीं, इसे हटा देते हैं। अब एक टूल चाहिए, तो एक टूल ले लेते हैं बॉल मिल का। और बॉल मिल का जो टूल है हमारा, इसको हम रख लेते हैं 15 का। और टूल ये है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कम कर देते हैं। और एक छोटा सा होल्डर ऐड कर देते हैं। नहीं, कम हो गया, 55 राइट, ये हो गया। और इसका डाया और ऐड, ये टूल हमने एक बना लिया। इस टूल की मदद से करने वाले हैं। अब आप टूल पाथ में जाएं, और टूल पाथ में यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोजेक्शन प्लेन। प्रोजेक्शन प्लेन लेंगे, एक प्लेन डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्लेन। देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे है। तो हम क्या करते हैं, इसकी लोकेशन डिफाइन कर देते हैं। इसकी लोकेशन -100 एक्स में, और फिर से प्रीव्यू एक्स में इधर आ गया, एक्स डायरेक्शन ये है, इधर आ गया। फिर इसको जेड डायरेक्शन में -75 ले लेते हैं, नीचे आ गया। अब एजिमुथ और एलिवेशन इसको सेट करेंगे, इसको मैंने करा 270। फिर से देखिए घूम गया, और यहाँ से लेते हैं -75, इसे 50, इसे लेते हैं 50 और क्लिक, तो रोटेशन हो गया। तो ये इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि इनवर्ड है, ऐसा आ रहा है। आप इसे आउटवर्ड कर दीजिए, फिर से प्रीव्यू करें, ठीक है। तो प्रोजेक्शन इसके ऊपर दिखाई दे रहा होगा अब आपको। स्टेप ओवर जो है 1 ले लेते हैं। अब आप देखिए, अब ये जो प्लेन आ रहा है, इसकी लंबाई चौड़ाई जो होगी वो डिफाइन करनी है, वो पैटर्न से जाएंगे। यू डायरेक्शन में चाहिए, 1 वे रखेंगे, सीक्वेंसिंग को नन रखिए, स्टार्ट -5 से स्टार्ट करेंगे और 20 तक प्रीव्यू लेंथ आ रही है। और इसको याद करता हूँ मैंने करा इसे 80, और फिर प्रीव्यू देखिए और बड़ा हो गया। तो इतना बड़ा नहीं चाहिए, 20 तक ही चाहिए, तो थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं। हाइट हो गई इसकी। अब लेंथ आ रही है, लेंथ कहाँ से कहाँ तक चाहिए। लेंथ के लिए मैं लेता हूँ 50 और -50, और फिर प्रीव्यू राइट। और बड़ा करके दिखा देता हूँ एक बार मैं इसको 100, और फिर प्रीव्यू। तो देखिए ऐसा आ जाएगा। तो 100 एक साइड बड़ा हो जाएगा, और एक साइड हमारा 50 है तो वो छोटा रह जाएगा। तो इसे हम वापस से 50 कर देते हैं, 50 और 50, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे टूल एक्सेस, इसको मैं लीड लीन ले लेता हूँ, और कॉन्टैक्ट नॉर्मल की जगह आप इसे पावर मिल 2012 ले लीजिएगा। रैपिड मूव, रैपिड मूव के लिए मैं यहाँ से सिलेंडर लेता हूँ, और सिलेंडर में मेरा 1 यहाँ पे आएगा डायरेक्शन में, इसे करिए 0, और फिर कैलकुलेट, और देखें ज़रा, बिल्कुल ठीक। और इधर लीड लीन में आ जाते हैं, और यहाँ पे लीड इन वर्टिकल आर्क ले लेते हैं, और वर्टिकल आर्क में भी एंगल डाल देते हैं कुछ, और एंगल 90 का, और रेडियस 6,
और लीड आउट पे भी सेम ऐसे ही, और ये स्किम है ही, कैलकुलेट कर देते हैं। ये देखिए, तो सिलेंड्रिकल मूव में टूल आ रहा है और यहाँ पे आके कटिंग कर रहा है, और नॉन कटिंग मूव भी जो बने हैं वो हमारे सिलेंड्रिकल में बने हैं। एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। यहाँ से सिमुलेशन में जाएंगे, यहाँ से जाइए, ये वाला हमारा टूल पाथ है, स्पीड थोड़ी सी कम कर देते हैं। अब प्ले करके देखें, वन वे में कट कर रहा है, और जो प्लेन जहाँ पे सरफेस पे प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पे इसने प्रोजेक्शन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोजेक्शन प्लेन वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। 5 एक्सेस में यूज़ कर सकते हैं इसको हम। मिलते हैं नए लेक्चर में।